ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 8 अक्टूबर यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और किस तरीके से सेंसेक्स ने किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। चलिए फटाफट बात करते हैं निफ्टी 50 के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट के। कल बाजार एक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था और बाजार बंद हुआ था निफ्टी इंडेक्स 24,796 हरे लाल निशान में। आज निफ्टी खुलता है लगातार दूसरे दिन एक हरे निशान में 36 पॉइंट की एक गैप अप ओपनिंग के साथ और बाजार ने शुरुआती कारोबार किया 24,832 के लेवल से। और आप चार्ट पे देखेंगे जहां बाजार खुलता है 9:15, उसके बाद दिखाता है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, पहले तेजी और उसके बाद थोड़ा डर का माहौल, और डर के माहौल के चलते बाजार 9:40 पे पहुंचता है अपने डे लो के लेवल जो कि थे 24,757। और उसके बाद धीरे धीरे बाजार ने अपने हर्डल्स को पार किया और दिखाई एक धीरे धीरे वाली तेजी। यानी देखिए एक तरफा तेजी नहीं है, मगर अगर आप ट्रेंड को देखेंगे, चार्ट को समझेंगे तो बाजार ऊपर जाके रुका, फिर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, फिर तेजी, फिर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेट और फिर तेजी। ऐसा माहौल बहुत ही अच्छा है बाजार के लिए ऐसे हालातों में। और कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि अब बाजार बहुत ही अपने लोअर लोस पे आ चुका है। लगातार 5-6 दिन की बड़ी पिटाई के बाद अब बाजार तेजी दिखाने की कोशिश करेगा, यानी कि शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करेगा, और वैसा आज हमने निफ्टी में देखा। आज का निफ्टी का डे हाई हमें मिला 25,044 25,044 के लेवल, और जो क्लोजिंग मिली है वो है बढ़कर, यानी कि हरे निशान में 217 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग निफ्टी के अंदर, और बाजार बंद हुआ है 25,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर 25,013 के लेवल पे निफ्टी। लगातार 6 दिन की गिरावट के बाद निफ्टी आज संभलते हुए में दिख रहा है मंगलवार 8 अक्टूबर, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से जस्ट एक दिन पहले। तो चलिए आगे बात करते हैं सेंसेक्स के लेके। और आज हमने देखा तमाम इंडेक्सेस हमारे एक हरे निशान में बंद हुए और अच्छे हरे निशान में बंद हुए, और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसके ऊपर जाके सस्टेन हो पाए। अब कल क्या होगा उसको समझेंगे आगे के पार्ट में, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और डिटेल में पूरी देखिएगा। कल हमने देखिए निफ्टी में आपको सपोर्ट का लेवल दिया था, वहीं से बाजार ने सपोर्ट दिखाई, तो इसलिए ध्यान से उन लेवल को देखा करें। सेंसेक्स की बात करते हैं मंगलवार 8 अक्टूबर। कल एक बड़ी गिरावट के बाद, यानी कि लगातार 6 दिन की पिटाई के बाद सेंसेक्स बंद हुआ था 81,050 के आंकड़ों पे। आज सेंसेक्स ही इकलौता ऐसा इंडेक्स था जो कि लाल निशान में खुला था। 223 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स ने शुरुआत करी 80,827 के लेवल पे, 80,827 के आंकड़ों पे, और उसके बाद उसी वक्त बनाया अपना डे लो का लेवल जो कि था 80,813, यानी कि जहां पे खुला वही था बाजार का डे लो का लेवल। और वहां से आती है शार्प रिकवरी और धीरे धीरे बाजार में आती है तेजी, और अपने अहम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए बाजार दिखाता है तेजी और पहुंचता है अपने डे हाई के लेवल पे जो कि थे 81,763। अब देखिए अच्छे संकेत ऐसे बाजार में क्या देखने को मिल रहे हैं। लगातार आप 6 दिन का डेटा देखिए, 3 बजे के बाद बाजार में गिरावट आती थी, यानी कि सेलिंग प्रेशर बढ़ता था, और आज 3 बजे के बाद बाजार में गिरावट के बदले खरीदारी आई है, यानी कि तेजी का माहौल बना है। और इसी के चलते सेंसेक्स बंद हुआ है 585 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ, 585 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है 81,635 के लेवल पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 80,850 के लेवल से, यानी कि सपोर्ट जो था सेंसेक्स का अहम सपोर्ट, उसको समझेंगे आगे के पार्ट में, वहां से बाजार ने तेजी दिखाने की कोशिश करी, उस सपोर्ट को सस्टेन किया। अब निफ्टी बैंक यानी कि हमारा रेस का घोड़ा क्या दोबारा से रेस के लिए तैयार है, तो हम इसके डेटा को समझ लेते हैं। अब प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, बीते हमारे सोमवार को बाजार बंद हुए थे गिरावट के साथ, और वोलेटिलिटी कल के बैंक निफ्टी में तो आपने देखा ही था कितनी भयंकर वोलेटिलिटी थी बैंक निफ्टी में, यानी कि जो 1 घंटे का टाइम था आखिरी के वक्त में, उसमें आपने देखा था 2200 पॉइंट की तेजी और गिरावट मिला के बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिली थी निफ्टी बैंक में। और बाजार बंद हुआ था बड़े लाल निशान में 50,469 50,479। आज
निफ्टी बैंक खुलता है एक गैप अप ओपनिंग, एक हरे निशान में, और कई दिनों से हम लाल निशान देख के डर रहे थे, मन नहीं करता था ट्रेड करने का। हरा निशान देखा, बहुत ही अच्छा लगा। और कहते हैं ना, हरा रंग आपकी आंखों के लिए भी अच्छा होता है, इसलिए बोलते हैं डॉक्टर आपको कि अगर आपकी आंखें कमजोर हैं तो घासों को यानी कि ग्रास को देखिए, ग्रीन ग्रास को, तो आपकी आंखें और भी अच्छी होंगी। तो वही हरा रंग देख के आज बाजार ने शुरुआत करी 257 पॉइंट के साथ 50,736 के लेवल पे, और लो बनाया पहले ही कैंडल में, यानी कि जहां खुला वहीं लोगों को लगा बस हम पोजीशन को निकाल देते हैं, हम और गिर सकते हैं। इसमें हर तरह के लोग होते हैं, और उसके चलते बाजार पहुंचता है 50,466 के लेवल पे। 50,466 बनाया आज का डे लो, और उसके बाद धीरे 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 आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने हर लेवल को बारीकी से टेस्ट किया, और उसके बाद वापस से तेजी दिखाने की कोशिश करी, और बाजार पहुंचता है आज के अपने डे हाई लेवल जो कि थे 51,176 यानी कि 51,176, और क्लोजिंग जो मिली है वो शानदार 542 पॉइंट 542 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके आज बैंक निफ्टी 6 दिनों के बाद, 6 दिन की बड़ी पिटाई के बाद, करेक्शन के बाद 6 डे अब एक हरे निशान में बंद हुआ है। बाजार बंद भी 51,000 के लेवल के ऊपर हुआ है, यानी कि लिफाफा लेवल 51,021। अब फटाफट फिर निफ्टी, एक्सपायरी का दिन था तो देखिए मूड मॉल यहां पे बहुत जबरदस्त था, और ये मूड मॉल था तकरीबन 9:45 से, जब हल्की सी बाजार में एक करेक्शन नहीं बोलेंगे, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई, बिकवाली आई, 100-150 पॉइंट बाजार वहां से गिरा, तो लगा कि बस तो फिर निफ्टी गिर जाएगा, और वहां पे जो लोग ट्रैप हुए पुट में वो पूरे दिन रहे परेशान। तो फिर निफ्टी मंगलवार 8 अक्टूबर का डेटा समझ लेते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि बीते सोमवार बाजार बंद हुआ था एक बड़ी गिरावट के साथ 23,221 के लेवल पे। आज गैप अप ओपनिंग 91 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ फिर निफ्टी शुरुआत करता है 23,313 के लेवल पे, यानी कि 23,312 के लेवल पे। और उसके बाद जो लो था बाजार का वो पहले ही कैंडल में हमें मिला, जो कि वोलेटिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग थी, तकरीबन 100 पॉइंट नीचे जाता है बाजार अपने खुलते ही, और पहुंचता है आज के डे लो के लेवल जो कि थे 23,214 के आंकड़े, यानी कि उस पूरे गैप को फिल किया बाजार ने जो कि हमारे गैप अप ओपनिंग के थे। और उसके बाद बाजार ने दिखाई तेजी, और तेजी के चलते बाजार पहुंचता है आज अपने डे हाई के लेवल 23,511, और क्लोजिंग देता है हरे निशान में बढ़त के बाद 232 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग, और बाजार फिर निफ्टी इंडेक्स बंद होता है एक्सपायरी के दिन 23,450। तो अब क्या होगा समझते हैं आगे। तो दोस्तों कल है बुधवार 9 अक्टूबर, तो अब समझते हैं वेडनेसडे 9 अक्टूबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं कल के लिए। तो सबसे पहले आज के वीडियो के लिए जो हमने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया थे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, उसमें आपने कारोबार किया है तो कमेंट जरूर बताएं। उसके अलावा हमने आपके साथ देखिए टेलीग्राम चैनल जो हमारा ऑथेंटिक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आपके साथ एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करी, तो वहां पर भी आप जरूर उसको, आपने अगर वहां से ट्रेड किया है तो आप एक कमेंट जरूर करें। और उसके अलावा हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, पोल किया था हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि क्या आप 999, बहुत लोगों को लगता है बहुत ज्यादा फीस हो जाती है, रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ज्यादा है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और बहुत छोटे रिटेल ट्रेडर हैं जो नहीं कर पाते हैं, छोटी पूंजी के साथ काम करते हैं, तो क्या वो 999 रुपीस के जैसे, अभी सिर्फ एक डिस्कशन है, वैसा नहीं है कि फाइनल हो गया है, सिर्फ डिस्कशन है, आपका ओपिनियन लिया जा रहा है। अगर आप तैयार हैं उसमें लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, तो जरूर बताइएगा, ताकि हम अगले बैच को जब भी शुरू करें तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर, छोटे बहन भाई जो छोटी पूंजी के साथ निवेश करते हैं, वो 999 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस देके मार्केट को समझने की, सीखने की कोशिश कर सके हमारे साथ। और यहाँ पे 15 ट्रेड नहीं होगा, ये होगा पूरा महीना आपके लिए, तो ध्यान से रखिएगा इस बात को अपने दिमाग में। चलिए, तो निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब कल इन इंपॉर्टेंट ट्रिगर, सबसे पहले 10 बजे आएगी आरबीआई की मीटिंग की डिस्कशन शुरू होगी कि क्या होगा, क्या रेट कट होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि देखिए बीते दिनों हमने अमेरिका के अंदर रेट कट होते हुए देखा, उधर जापान में रेट कट की हमने न्यूज देखी, इधर बैंक ऑफ इंग्लैंड यानी कि यूके में हमने रेट कट की न्यूज देखी। तो क्या अब भारतीय बाजारों में रेट कट होगा, क्योंकि बहुत सारे जो समीकरण है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी चल रही है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो अच्छी है, रिटेल के नंबर्स अच्छे हैं, इधर हमारे जॉब के जो नंबर्स हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं, तो क्या अब हमारे रेट कट होंगे कि नहीं होंगे, इसके ऊपर कल सवाल होगा। अब अगर रेट कट होता है, और देखिए एक दिन पहले
बाजार ने एक दिन पहले कहां से तेजी दिखाई है, अब आप चार्ट पे देखिए, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है दोस्तों। ये है वही डेट, वही लेवल जो हमने आपको कल बताया था, सितंबर के पहले हफ्ते का इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि 9 सितंबर के जो हमारे लेवल से जहां से हमने एक तरफा तेजी देखी थी और रोज ऑलमोस्ट हमने उसके बाद बाजार में निफ्टी में ऑल टाइम हाई के लेवल सेलिब्रेट किए थे, तमाम इंडेक्सेस में सेलिब्रेट किए थे, वहीं से आज बाजार ने सपोर्ट लिया। तो क्या ये रिवर्सल का सही संकेत है या ये अब आपको एक बार और झटका दे सकता है? देखिए, अगर 24,750 को बाजार तोड़ता तो हमने कहा था आपको कि बाजार 24,000 तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बाजार और गिरेगा वहां से 1000 पॉइंट के आसपास। मगर जहां पर बाजार ने करवट ली है, अब ऐसा नहीं होगा कि बाजार एक ही दिन में वहां पे जाके खड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे टुकड़ों में बाजार पहुंचने की कोशिश करेगा, ऑल टाइम हाई पे लेवल जाने के लिए तैयारी करिएगा। तो अब आपको क्या करना है, सतर्क रहना है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो हम आपके साथ शेयर करते हैं आप अपने जरूर बनाएं और उसके अकॉर्डिंग सेटअप करें ट्रेड का। अब देखिए, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कल ही है हमारे आरबीआई की पॉलिसी, तो उसका असर सीधा सीधा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए हम ऐसी ट्रेड सेटअप करें आप लोगों के साथ, इसमें आपका बने शानदार प्रॉफिट, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आज हमारे इस चैनल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, हमने आपके साथ जैसा प्रॉमिस किया था कि कुछ महिलाएं या कुछ बच्चियां, बेटियां जो कि YouTube या ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर कुछ अच्छा करना चाहती हैं या शुरुआत करना चाहती हैं, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, हमारी कोशिश होगी कि ताकि हम उन लोगों की वीडियोस, उन लोगों के चैनल्स की डिटेल आपके साथ शेयर करें, ताकि आप लोग उन्हें देखें और उनको प्रोत्साहित करें, जैसा आप हमेशा हमें और अपने आसपास लोगों को करते आए। तो हमने आपके साथ एक छोटे बेटी की, एक छोटी बिटिया की वीडियो और चैनल शेयर किया था, कैन वी रीड, तो उसे जाके जरूर देखें, उसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उन्हें जरूर बोलें उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो बच्चा है यंगेस्ट ऑथर ऑफ इंडिया, यानी कि उसने अपने 6 साल की उम्र में ही किताब लिखनी शुरू कर दी थी, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इन बातों का ध्यान रखें और उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। ऐसे ही हम आने वाले टाइम में आपके साथ और भी लोगों के चैनल की डिटेल शेयर करेंगे, ताकि आप उन्हें सब्सक्राइब करें, सीखें, पढ़ें और जानने की कोशिश करें। चलिए, अब निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस सबसे पहला है 25,050। अब देखिए, बाजार ने 25,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग जरूर दिया, मगर 25,050 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए। अब अगर यूएस के डेटा की बात करें तो अमेरिका के डेटा फिलहाल तेजी में काम कर रहे थे, यूएस के जो फ्यूचर है वो अच्छे खासी तेजी में थे। अब रात तक क्या होगा, यूएस के फ्यूचर्स किस तरीके से फाइनल क्लोजिंग देंगे, वो हम आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे। मगर पहला रुकावट का स्तर हो सकता है बाजार के लिए 25,050। अगर बाजार ने इसे गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक किया तो बाजार जाएगा दूसरे रेजिस्टेंस, जो कि होगा 25,135 के लेवल, 25,135 होगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ध्यान रखिएगा। जब तक बाजार 25,135 से 25,150 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता, तब तक हम एक अच्छी खासी तेजी नहीं देखेंगे। और वो तेजी का रीजन क्या है, यानी कि बीते सोमवार के जो हमारे डे हाई के लेवल हैं, जब तक उसे बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता तब तक जल्दबाजी ना करें। और अच्छा क्लियर लेना है आपको आंसर, तो ये है कि जो हमारे बीते शुक्रवार के, आप कैंडल देखिए, अपने ड्रॉ करिए कैंडल अपने उसमें लैपटॉप पे, स्क्रीन पे, और आप देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम लगाइएगा निफ्टी में, और जो हमारी कैंडल बन रही है बीते शुक्रवार की, उसकी जो बॉडी है, कैंडल की जो बॉडी है, यानी जो मोटा पार्ट है बॉडी और टेल में, आप समझते हैं टेल है वो पतली सी लाइन, बॉडी है मोटी, उस बॉडी की जो टॉप लाइन है, मतलब बॉडी का जो अपर एंड है, उसको जब तक बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता तब तक जल्दबाजी ना करें तेजी की, ध्यान रखिए। तो वो तेजी का और वो लेवल बनेंगे हमारे 25,135 से लेकर 25,160 तक के लेवल, ठीक है। इसको अगर बाजार ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम तैयार हो जाएंगे 25,250 के लेवल पे, जो कि रुकावट का और प्रॉफिट बुकिंग का पहला स्तर होगा। और बाजार ने अगर क्लोजिंग दे दी 25,250 के ऊपर, जैसे आज तेजी थी निफ्टी में, वैसे ही कल अगर आरबीआई की तरफ से आती है अच्छी न्यूज, तो ये सारे लेवल ब्रेक होते हुए हमें दिखेंगे। और आज आपने देखा होगा मिड कैप और स्मॉल कैप ने जितनी बड़ी पिटाई कल हुई थी, उतना ही बड़ी रिकवरी वापस से आज कर ली, और आज तमाम सेक्टर्स में अच्छी चौतरफा तेजी दिखी। स्पेशली एचडीएफसी बैंक से एक अच्छी खासी न्यूज आई, जो कि कल पिटाई हुई थी एचडीएफसी बैंक के 74 लाख के आसपास के जो शेयर्स में सेलिंग प्रेशर बना था बाजार में आखिरी के वक्त में, वो बाजार के लिए एक पॉजिटिव निकला, और अब बाजार में एक अच्छी तेजी हमने निफ्टी बैंक के अंदर इसीलिए आज देखी। तो चलिए अब सपोर्ट की बात करते हैं। तो पहला सपोर्ट है 24,940, अगर आता है तो मौका बनेगा, याद रखिएगा, अगर आता है तो मौका बन सकता है कल के दिन, बट नजर रखेंगे 10 बजे आरबीआई की पॉलिसीज को लेके। अगर वहां पे कोई भी चेंज आता है
किसी भी तरह का चेंज आता है और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको लगता है मेजर चेंज क्या आ सकता है न्यूज कल की आरबीआई की जो मीटिंग है उसमें 10 बजे, तो वहां पर अगर कोई भी नेगेटिव चेंज आता है तो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट सब धराशायी हो सकते हैं। बट अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो हमारी नजर रहेगी और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा सपोर्ट रहेगा 24,880 आता है, टुकड़ों में खरीदने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कब तक घबराना नहीं है, घबराना कब तक नहीं है, जब तक तीसरा सपोर्ट है 24,760 इसके नीचे की जब तक क्लोजिंग नहीं देता तब तक बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे निफ्टी में, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। अब बाय ऑन डिप्स या ऊपरी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद सस्टेन करने देंगे बाजार को, तब एंट्री करेंगे। तो अगर बाजार एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग देता है तो 25,050 के ऊपर अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है तो हम उसे हल्का होने देंगे, 25,000 के आसपास आने देंगे। पहला लेवल वो होगा, दूसरा लेवल होगा 24,940 के लेवल। बट अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है तो हम उसे बाजार को 25,050 और 25,100 के लेवल के आसपास आने देंगे, क्योंकि बाजार के लिए रुकावट का स्तर रहेगा 25,135 से लेकर 25,160 तक के लेवल। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स के लिए। रेजिस्टेंस और सपोर्ट, एक अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी है एग्जैक्टली उसी लेवल से जो हमने कल की वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करी थी। आप देख सकते हैं 9 सितंबर जहां से हमें रिवर्सल दिखे थे बाजार के अंदर एक तेजी के, वहीं से यानी कि 81,000 के लेवल के आसपास से बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई है सेंसेक्स में, और तमाम इंडेक्सेस के अंदर आज यही हुआ है। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि अच्छे लेवल का या तो इंतजार करें, और अगर फिर भी आपको मार्केट में डेली बेसिस पे काम करना है तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। भले ही स्टॉप लॉस आपका लॉस दे, कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्केट से सेफली और कम लॉस के साथ एग्जिट होना सीखें। अननेसेसरी पोजीशन को लेके 4-5 दिन तक होल्ड ना करें। चलिए अब सबसे पहला रेजिस्टेंस है 81,860। देखिए आज 82,000 के लेवल को अगर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता तो ये और भी अच्छी तेजी होती, बट ऐसा नहीं हुआ। तो अभी पहला रुकावट का स्तर रहेगा 81,860 के आंकड़े। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 82,000। हालांकि हम अगर कल बाजार थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव रहता है और जो कमेंट्री आएगी आरबीआई की तरफ से वो अगर पॉजिटिव रहती है तो उसके चलते हुए कल ये दोनों के दोनों लेवल हमें ब्रेक होकर रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे, यानी कि बाजार 82,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग 100% देने की कोशिश कर सकता है सेंसेक्स में। तीसरा रुकावट का स्तर रहेगा 82,170। तो ये तीन रुकावट के स्तर हैं, 82,170 के ऊपर बाजार और तेजी दिखाएगा और फिर बाजार जाएगा हमारे 83,000 के लेवल के लिए, जो कि बाजार कोशिश कर सकता है शायद इसी हफ्ते शुक्रवार, क्योंकि शुक्रवार है अष्टमी माता का दिन। वैसे तो नवरात्रे चल रहे हैं मगर शुक्रवार तक आप एक अच्छी तेजी देख सकते हैं। तो अगर आपको खरीदनी है ऑप्शन में काम तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा आगे की रणनीति को ध्यान में रख के ही काम करें। पहला सपोर्ट 81,580, पहला सपोर्ट का लेवल अगर बाजार आता है तो यहाँ पे एंट्री करने की सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश एंट्री काफी सारी हुई है। वो डेटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी अच्छी फ्रेश एंट्री बनी है आज के दिन। इतनी 4-5-6 दिन की पिटाई के बाद आप देख सकते हैं चार्ट जो खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है, 6 दिन की लगातार पिटाई के बाद आज बाजार सुधरते हुए दिखा। और ऐसा होता है जब भी बाजार में पिटाई होती है तो ऐसा नहीं कि वो रोज ही गिरता चला जाएगा। आपने कोविड का टाइम भी देखा होगा कि बाजार संभलते हैं मगर अपने बहुत अच्छे सपोर्ट से। और वो कौन से सपोर्ट होते हैं? जब ट्रेडर सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं। और कल जो बाजार में हुआ था शाम के वक्त, उसके बाद सभी लोगों ने उम्मीदें छोड़नी शुरू कर दी थी कि अब तो बाजार और गिरेगा, और उसी का फायदा उठाते हैं ऑपरेटर, और ऑपरेटर वहीं से बाजार में तेजी करने की कोशिश करते हैं। दूसरा सपोर्ट का लेवल है 81,420, 81,420 है दूसरा सपोर्ट का लेवल। अगर आता है तो पोजीशन बनाने में बिल्कुल भी हिचकिचाई नहीं, कल भी बताया था आज भी बता के जा रहे हैं। और लास्ट सपोर्ट 81,250। ये तीनों सपोर्ट है हमारे सेंसेक्स के लिए कल के दिन, यानी कि आने वाले बुधवार 9 अक्टूबर के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। अब देखिए निफ्टी बैंक की कल एक्सपायरी, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे तेजी निफ्टी बैंक में बहुत शार्प आ सकती है अगर 10 बजे कमेंट्री अगर थोड़ी बहुत भी पॉजिटिव होती है। तो होने का स्ट्रक्चर क्या होगा निफ्टी बैंक के अंदर? दो प्राइमरी रीजन है निफ्टी बैंक में अगर तेजी आएगी। एक तो देखिए आज जो इलेक्शंस के रिजल्ट है स्पेशली हरियाणा में, एग्जिट पोल ने सब जगह दिखाया था कि कांग्रेस लीड कर रही है, और कई दिनों से चल भी रहा था कि कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है हरियाणा में, परिवर्तन चाहिए 10 साल के बाद, फलाना फलाना। मगर इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। बीजेपी फाइनली अपना प्रचंड बहुमत लेने में कामयाब हो पा रही है हरियाणा में। अब देखिए बहुत से लोग पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं, हालांकि केएनपी टीम कभी भी इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक पे बात नहीं करती, क्योंकि सबकी अपनी राय है, सबका अपना एक विचार है। बट पॉलिटिक्स जिसको समझ आती है वो मार्केट का हीरो है, हमारा ऐसा मानना है। क्योंकि पॉलिटिक्स वो एक ऐसी चीज है जो हर किसी के समझ से दूर है, चाहे वो समझने की कोशिश करे, मगर हर किसी इंसान के समझ से बहुत दूर होती है। एक आम इंसान पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाता, और वही ऑपरेटर का चाल होता है। ऑपरेटर भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं, जब सब उम्मीदें तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, तब वो एंट्री करते हैं, और जब लोग उसमें एंट्री करने की कोशिश करते हैं तब वो वहां से मार्केट को फॉलो करते हैं। और ऐसा ही हाल हमने पूरे एक महीने में देखा, 9 सितंबर और 9 अक्टूबर। आप देख सकते हैं चाल मार्केट की कहां से कहां
चलिए, तो निफ्टी बैंक के लिए ध्यान रखते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहला रुकावट का स्तर, कल थोड़ा वोलेटाइल रहने की कोशिश करेगा निफ्टी बैंक, एक तो एक्सपायरी और ऊपर से आरबीआई का पॉलिसी का डर, तो उन दोनों के चलते हुए निफ्टी बैंक के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे बहुत बारीकी से काम करेंगे। पैनिक कब होना है, यानी कि डरना तो कभी भी नहीं है, सबसे पहली बात, मगर सतर्क हो जाना है अगर बाजार 50,500 के नीचे कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहता है या क्लोजिंग देना शुरू कर देता है उसके नीचे। कहां पे, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, 50,500 के लेवल के नीचे। बहुत अच्छी तेजी कहां मिलेगी, 51,500 के ऊपर बहुत शार्प तेजी देने की कोशिश करेगा निफ्टी बैंक, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो 1000 पॉइंट का जो रेंज है, इसी में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाई है आपके लिए। पहला है 51,150, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से मामूली सी बढ़त एक रुकावट का स्तर बाजार के लिए कर सकती है। अगर फ्लैट ओपनिंग करता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, जैसे ही बाजार इस लेवल को ब्रेक करेगा एक शॉर्ट कवरिंग आने की कोशिश होगी निफ्टी बैंक में। कब, मार्केट में 10 बजे से पहले पहले, और उसके चलते बाजार एक अच्छी तेजी दिखाने की कोशिश करेगा। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 51,260, छोटे छोटे डराने की कोशिश, और वो बाजार को 51,260 पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखा सकता है निफ्टी बैंक। अगर बाजार दोनों ही लेवल के ऊपर के गैप अप ओपनिंग देता है तो एक बार बाजार इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। और तीसरा 51,420, तो जैसा हमने बताया कि 51,500 के ऊपर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग और भी तेजी दिखेगी, बट उससे पहले 3 रुकावट के स्तर निफ्टी बैंक में। अगर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देता है तो इंतजार करेंगे, अननेसेसरी वहां पे नहीं एंट्री करेंगे, क्योंकि जैसा समीकरण आखिरी में बनाया है 3 से 3:30 बजे के बाद में बैंक निफ्टी में एक अच्छी कवरिंग हमें देखने को मिली है, जिसके चलते लगता है कि पोजीशन जो बनी है, अगर कल बाजार गैप अप ओपनिंग देता है तो कई सारे लोग वहां पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, बाजार को थोड़ा सा हल्का होने देंगे, ऐसे नहीं कि लाल निशान में रहेगा, थोड़ा सा हल्का होने देंगे और वहां पे नई फ्रेश एंट्री करने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। बड़ा अगर बाजार खुलता है फ्लैट और डर रखता है आरबीआई की न्यूज को लेकर, तो कमेंट जरूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको आरबीआई की कल की पॉलिसी में क्या आ सकता है, क्या रेट कट बढ़ेंगे, कम होंगे, या कोई भी चेंज नहीं होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला सपोर्ट होगा 50,920, पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी के, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी ना करें। 50,920 आज एक अच्छा सपोर्ट का लेवल बन के गया है बैंक निफ्टी में, तो ये पहला लेवल ऑफ एंट्री बन सकता है। दूसरा 50,750, हम टुकड़ों में बाय करने की कोशिश करेंगे अगर बाजार हल्का फुल्का थोड़ा नीचे होता है, बट पॉलिसी से पहले। अगर पॉलिसी में कुछ भी नेगेटिव आता है तो ऑफकोर्स बाजार थोड़ा सा सुस्त हो सकता है। ये एक चाल हो सकती है कि एक दिन पहले आरबीआई के पॉलिसी से एक दिन पहले बाजार में रिकवरी और उसके बाद वापस से बाजार को धराशायी कर दिया जाए, तो सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आरबीआई की पॉलिसी पर लगातार नजर रखना, और इसी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि पूरे वीडियो में नीचे नाम उसका लिखा हुआ है। लास्ट सपोर्ट रहेगा 50,420, ये है लास्ट सपोर्ट, यानी कि ये बाउंस बैक करने वाला है। आप सोचेंगे 50,500 के नीचे तो बहुत बड़ी बिकवाली हो जाएगी, क्लोजिंग के बाद अगर क्लोजिंग देता है तो बिकवाली, और अगर रनिंग टाइम में अगर एक बार 50,420 के लेवल आते हैं तो ये सपोर्ट और एसएल हिंटिंग के लेवल है, जहां से वापस से बाजार बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट पसंद आएंगे। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।